यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो विकलांगता से ग्रसित हैं। सभी बच्चे जिनका प्राकृतिक रूप से शारीरिक विकास हो रहा होता है, उन्हें बहुत सारे कौशल सीखने की जरूरत होती है। वर्तमान परिस्थिति और तमाम स्थानीय सुविधाओं के अभाव में कई ऐसी गतिविधियां हैं जो उनको नहीं मिल पाती, जो आसानी से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ की जा सकती, जिनके काफी अच्छे परिणाम आ सकते हैं। इन गतिविधियों को आराम से, लगन और निरंतरता के साथ करना होगा। वीडियो के इस भाग में हम बात करेंगे शारीरिक कौशल यानी ग्रॉस मोटर गतिविधियों के बारे में। ग्रॉस मोटर शारीरिक कौशल वे हैं जिनके लिए शरीर की बड़ी मांसपेशियों और अन्य मूल मांसपेशियों का उपयोग होता है। इनका महत्व होता है चलने फिरने के लिए, बैठने के लिए, दौड़ने या हिलने डुलने के लिए, शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए, शरीर की मुद्रा और चाल चलन नियंत्रित करने के लिए और संतुलन और समन्वय बनाए रखने के लिए। आगे के भाग में दिखाए जाने वाले व्यायाम उन बच्चों के लिए है जिन्हें गति और समन्वय संबंधी कठिनाई होती है, जैसे सेरेब्रल पाल्सी, मोटर विकास में देरी से जूझने वाले बच्चे। ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसे बच्चों को नियमित फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है। हालांकि घरेलू व्यायामों से निश्चित रूप से लाभ मिलता है। इससे बच्चों को शरीर की स्थिति, चाल चलन और समन्वय बनाने में मदद मिलती है। हर व्यायाम से पहले शरीर को तैयार करना जरूरी है। आइए देखें कुछ ऐसे व्यायाम जो मांसपेशियों को तैयार करते हैं, जिन्हें हम वार्म अप एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं। जिन बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी या मोटर विकास में देरी हो, उनकी मांसपेशियों में अत्यधिक जकड़न अथवा लचीलापन होता है, वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इससे ऐंठन और लचीलापन कम हो सकता है। इन सभी व्यायामों को दिन में 2 से 3 बार किया जा सकता है। साथ ही साथ प्रत्येक खिंचाव को 20 से 30 सेकंड तक रखना काफ़ी लाभदायक होता है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले प्रत्येक खिंचाव कोमल और धीमा होना चाहिए, ना कि सख्त और तेज। दूसरा, केवल उस बिंदु तक खिंचाव करें जहाँ तक बच्चे की मांसपेशी खिंचाव के लिए राजी हो, उससे आगे नहीं। सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों की मांसपेशी में अलग अलग तरह का जकड़न होता है, इसलिए सावधानी से खिंचाव करें। तीसरा, दर्द का ध्यान रखें। यदि किसी भी समय बच्चा दर्द से चिल्लाता है या बेचैनी के कोई लक्षण दिखाता है, तो खिंचाव बंद कर दें। दर्द या परेशानी में सीमा के अंदर ही खिंचाव करना चाहिए। आइए कुछ व्यायाम देखें। टांगों के पीछे वाले हिस्से का खिंचाव। बच्चे को पीठ के बल लेटाएं, उसकी एड़ी को हथेली में रखें, बच्चे के पैर को धीरे से पीछे की ओर धकेलें, पैर को फैलाएं और 20 से 30 सेकंड तक उसी मुद्रा में रखें। थोड़ी देर आराम करने दें और फिर दूसरे पैर के लिए यही प्रक्रिया दोहराएं। पाँव की उंगलियों को भी आगे पीछे स्ट्रेच करें। अगला स्ट्रेच जांघ की अंदरूनी हिस्से की मांसपेशियों के लिए है। बच्चे को पीठ के बल लिटाएं, उनके घुटने को मोड़कर पाँव एकदम सपाट रखें। धीरे धीरे दोनों घुटनों को अलग अलग दिशाओं में फैलाएं। 20-30 सेकंड तक इसी पोजीशन में रहें। बच्चे को कुछ सेकंड के लिए आराम करने दें। इस व्यायाम को आप 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। हैमस्ट्रिंग यानी जांघ के पिछले हिस्से के लिए व्यायाम। बच्चे को पीठ के बल लेटाएं। बगल में बैठकर उनके एक टांग के पाँव को अपने हाथ में पकड़ें।
दूसरी टांग को सीधी रखने के लिए अपने पैर से सहायता या सपोर्ट दें। पहले टांग को 60 से 80 डिग्री ऊपर उठाएं। इस स्थिति में 20 से 30 सेकंड तक रहें। यही व्यायाम बच्चों की दूसरी टांग के लिए दोहराएं। उंगलियों का खिंचाव। बच्चे को पीठ के बल लेटाएं। बच्चे के हाथ को पकड़ें, कलाई को सीधी रखें, उसे विस्तार से आगे पीछे फैलाएं। 20 से 30 सेकंड के लिए खिंचाव कायम रखें और फिर आराम दें। दूसरी तरफ भी ऐसे ही दोहराएं। इसी तरह उंगलियों का भी खिंचाव किया जा सकता है। अगला व्यायाम हिप फ्लेक्सर्स यानी कूल्हे की मांसपेशियों को आराम देने के लिए किया जाता है। बच्चे को पीठ के बल लेटाएं। एक पैर मोड़कर घुटने को छाती तक ले जाने की कोशिश करें। 20 से 30 सेकंड के लिए इसी मुद्रा में रहें। कुछ सेकंड आराम दें, फिर दोहराएं। यही व्यायाम दूसरे पैर के लिए भी दोहराएं। अगला व्यायाम। ये व्यायाम बाह की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। बच्चे के बाह के ऊपरी हिस्से को पकड़ें और जितना हो सके उतना ऊपर से पीछे की ओर ले जाएं। उसी स्ट्रेच में 20 से 30 सेकंड तक रहे। कुछ देर आराम दें। फिर दूसरी बाह के लिए भी यही व्यायाम दोहराएं। बच्चे की कोहनी के लिए है। कोहनी को 90 डिग्री एंगल पर मोड़ें। बच्चे के हथेली को अपने हाथ में लें। फिर धीरे धीरे पहले एक तरफ, फिर दूसरी तरफ मोड़ें। इस खिंचाव को 20 से 30 सेकंड तक बनाए रखें। ये पहला स्टेप है। अगले स्टेप में बच्चे के बाह को जितना हो सके उतना सीधा रखें। इस खिंचाव को 20 से 30 सेकंड तक रखें। कुछ देर आराम दें। फिर यही व्यायाम को दूसरे पाँव के साथ दोहराएं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है अभिभावक को ऐसी सामग्री और गतिविधियां उपलब्ध कराना जिनका उपयोग वे आसानी से दिव्यांग बच्चों के विकास के लिए कर सके।